From the Pathfinder book, from the chapter SHM, I am providing the solution of question number 7 from the Pathfinder book. So for your convenience, I am going to read. This is two identical small discs, each of mass m, placed on a frictionless horizontal floor, are connected with the help of a spring of force constant K. The discs are also connected with two light rods, each of length L, that are pivoted. Here they are pivoted to a nail driven into the floor as shown in the figure by a top U. If period of small oscillations of the system is 2 pi under root m upon K, find relaxed length of the spring. Okay. Now I will draw the figure. This is the pivot. This length is L, and here this small mass m is attached. Similarly, here the same mass m is attached, and this length is also L. They are connected with the spring of this force constant K. So he is asking to find the relaxed length of the spring. Suppose let L0 is relaxed length of spring. यहाँ कैसे एनालाइज करेंगे इस L0 का निकालने के लिए? सपोज मेरे पास ये दो मास यहां पर, एक मास यहां पर अटैच्ड है, तो मैं क्या करूं, थोड़ा अगर उनको इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट देता हूं, ठीक है, तब क्या करेंगे, वो SHM करेंगे. तो पोजीशन में ये इनिशियल पोजीशन थी, तो जो मेरी स्ट्रेस्ड पोजीशन है, दिस इज माई स्ट्रेस्ड, डॉटेड इज स्ट्रेस्ड पोजीशन. सिमिलरली हियर आल्सो आई हैव स्ट्रेस्ड, तो ये भी स्ट्रेस्ड पोजीशन है. दोनों को वी शेप थी, इस तरीके से स्ट्रेस्ड किया. अब स्ट्रेस्ड होने के बाद क्या होगा, स्प्रिंग इलोंगेट होगी. स्प्रिंग क्या होगी, अगर ये ओरिजिनल पोजीशन थी तो स्प्रिंग टोटल इलोंगेशन होगा, ठीक है, स्प्रिंग इलोंगेट होगी, दैट विल बी एक्स. ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर दिस इलोंगेशन इज हाफ and this is also half. then and then only क्या होगा, हमारा x/2 और x/2 मिलके जो टोटल डिस्प्लेसमेंट x हुआ है स्प्रिंग में, ठीक है, स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है ये तभी तो आएगा, इसलिए यहां पर भी हाफ होगा, यहां पर भी हाफ होगा. अब और कैसे एनालाइज करेंगे, यहां पर एनालाइज करेंगे कि सपोज ये वी शेप जो थी, यहां से हमने सेंटर से एक लाइन पास करी, ठीक है, जो स्प्रिंग की इस लेंथ को या ऐसे दिखाए, ये हमारी जो स्प्रिंग थी, यहां से मैंने पाइवोट से एक सेंट्रल लाइन बनाई, तो ये मेरी डिस्टेंस क्या हो गई, L0/2. ठीक है, और ये
क्या हो गया मेरा, सपोज दिस इज थीटा। ठीक है, जब वी शेप बनी थी तो कुछ एंगल पर तो बनी हुई है ना, तो इसको मैंने एंगल थीटा ले लिया। और जो मैंने ये स्ट्रेस्ड किया था, बहुत थोड़ा सा स्ट्रेच किया था, तो मैंने ये स्ट्रेच किया है डेल्टा थीटा। ठीक है, या इसको मैं थीटा नोट दे देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। तो ये मेरा हो गया था थीटा नॉट। ठीक है, यहां से दिखा रहा हूं। अच्छा, तो मुझे करना क्या है, ये जो x/2 डिस्प्लेस हुआ है, जो स्ट्रेस्ड होके ऐसे आया है, तो मेरा जो टोटल इलोंगेशन x आया है, आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड दैट फर्स्ट। क्योंकि क्या होगा, जैसे ही स्प्रिंग इलोंगेट होगी तो यहां से सेंटर से क्या करेगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स भी लगेगा। ठीक है, जब आप इस पॉइंट से इधर इलोंगेट करोगे तो स्प्रिंग इस डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स करेगी ये। ठीक है, दूसरे पेज पे दिखाता हूं। जब ये मास यहां पर था और स्प्रिंग इलोंगेट हुई है, ठीक है, और यहां पर एक मास था, ये सपोज स्ट्रेस्ड फिगर है, दिस इज माय स्ट्रेस्ड फिगर। तो क्या होगा, ये भी क्या करेगा, ये मास इस तरफ को रिस्टोर करेगा, kx लगाएगा, ये वाला मास इस तरफ को स्टोर करने की कोशिश करेगा, ये होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आई हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल ये x कितना होगा। अच्छा, अब तुमने यहां देखा होगा इस स्लाइड में, ठीक है, ये जो आपका इलोंगेशन हुआ था, यहां से जो इस पॉइंट से ये स्ट्रेस्ड किया था आपने इसमें, तो क्या हुआ, सपोज दिस इज माई इनिशियल पोजीशन मास की, ये यहां से आपने यहां तक ये स्ट्रेस्ड किया, तो ये क्या हो गया, एक थोड़ा सा सर्कुलर पाथ चलेगा। क्यों, क्योंकि जब आपने यहां से इलोंगेट किया है तो परपेंडिकुलर पूरा नहीं होगा, हल्का सा, दिस विल बी मेक ए आर्क, लेकिन बट दैट आर्क इज टेंडिंग टू ए परपेंडिकुलर। तो यहां पर जो हमारा ये डेल्टा थीटा हुआ, ठीक है, यहां से ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला होता है कि दिस डेल्टा थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, यहां से डेल्टा थीटा निकालेंगे, आर्क क्या था मेरा x/2, क्योंकि x/2 इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ था ये ऐसे, तो x/2 डिवाइडेड बाई रेडियस कितनी है, दिस इज द रेडियस L। तो हेंस यहां से क्या है, डेल्टा थीटा इक्वल्स टू x अपॉन 2L। ठीक है, हेंस x क्या आई मेरी यहां पर 2L इंटू डेल्टा थीटा, यहां से x आ गई मेरी कि कितना टोटल इलोंगेशन हुई है। अब और क्या क्या कंडीशंस लगेंगी, ये जो kx रीस्टोरिंग फोर्स है, ये जो रीस्टोरिंग फोर्स का जो वो है, ये क्या करेंगे, दिस रीस्टोरिंग फोर्स व्हाट दे विल डू,
suppose this is the kx from this mass, this is the kx from this mass, और ये सेंट्रल लाइन थी तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, ये पूरा एंगल अब स्ट्रेस्ड होने के बाद क्या हो गया, थीटा नॉट प्लस डेल्टा थीटा। ठीक है, तो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं तो ये एंगल मेरा कितना हो गया 90 माइनस थीटा नॉट प्लस डेल्टा थीटा। ठीक है, और अगर मैं ये एंगल निकालना चाहूं, क्योंकि ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, तो ये एंगल फिर से मेरा क्या आएगा थीटा नॉट प्लस डेल्टा थीटा, और क्या है डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल, तो मैं थीटा नॉट प्लस डेल्टा थीटा को क्या कर सकता हूं, थीटा नॉट ले सकता हूं। तो ये एंगल क्या हो गया थीटा नॉट, तो इस के एक्स का कंपोनेंट ये क्या आएगा के एक्स कॉस थीटा नॉट। सिमिलरली फॉर दिस के एक्स कॉस थीटा नॉट। अलोंग द रोड साइन थीटा रहेगा, अलोंग द रोड साइन थीटा रहेगा। दिस विल बी kx sin theta not, this will be kx sin theta not। ठीक है, ये क्या करने की कोशिश करेंगे, स्प्रिंग ऐसे स्ट्रेस्ड की kx क्या करने की कोशिश करेगा, स्टोर करेगा तो फिर से ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। तो ये कंपोनेंट क्या प्रोवाइड कर रहा है, बेसिकली इस पाइवोट की तरफ, ओ पॉइंट की तरफ क्या करेगा, एक टॉर्क भी लगाएगा। क्या लगाएगा, टॉर्क भी लगाएगा। तो दिस के एक्स कॉस थीटा नॉट विल अप्लाई टॉर्क अराउंड पॉइंट ओ। ठीक है, क्योंकि रिस्टोर करेगा तो क्या होगा, इस तरीके से टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क की हम अब लिख लेते हैं इक्वेशन। टॉर्क क्या होगा, माइनस के एक्स कॉस थीटा नॉट एंड दिस लेंथ एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू दैट, तो दिस इज एल, तो टॉर्क हो गया एफ डॉट आर। अब यहां पर हमारी x की वैल्यू क्या आई थी 2l डेल्टा थीटा नॉट, यहां पर पुट कर दो तो टॉर्क क्या बन जाएगा मेरा माइनस के 2l डेल्टा थीटा नॉट इंटू एल कॉस थीटा नॉट। अच्छा, टॉर्क लगा है तो क्या होगा, एंड दैट टॉर्क इज नथिंग बट आई अल्फा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई क्या होगी, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी ये क्या होगी, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां देखो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी इसकी आई जो होगी, ठीक है, एक तो होगी ये मास जो है, ठीक है, इसकी ये लेंथ इंटू एल स्क्वायर, और ये जब थोड़ा मास है तो थोड़ा क्या करेगा, जब ये दोनों रिस्टोर करने की कोशिश करेंगी तो ये थोड़ा सा टेंड करने की कोशिश करेगा कि ये भी रोटेट हो, तो इसके सेंटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो गई एम एल स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन 2। बट यहां पर रेडियस क्या है, वेरी स्मॉल ड्यू टू
स्मॉल मास। तो मैं यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख सकता हूं, ml स्क्वायर। अब इन को इधर रख के मैं इक्वेट कर सकता हूं, तो क्या हो गई, ml स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के इंटू 2l स्क्वायर कॉस थीटा नॉट इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया थी, सॉरी अल्फा लिखना भूल गया, अल्फा एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, तो यहां से मेरे पास अल्फा आएगा, वो क्या होगा, माइनस 2k कॉस थीटा नॉट अपॉन m इंटू डेल्टा थीटा। अगर आप इसको SHM से कंपेयर करेंगे तो क्या होता है, अल्फा क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एंड एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट यहां पर थीटा के नॉट में आया था क्योंकि स्ट्रेस्ड किया था थीटा। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो मेरा ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, 2k कॉस थीटा नॉट अपॉन m। जहां से मैं लिख सकता हूं कि ओमेगा क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 2k कॉस थीटा नॉट अपॉन m। और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपॉन t। ठीक है, इन दोनों से को कंपेयर करें तो टाइम पीरियड मेरे पास क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन 2k कॉस थीटा नॉट। और गिवन टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k। ये फर्स्ट और ये गिवन था, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लें, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लें तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन 2k कॉस थीटा नॉट। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल्ड आउट हो गया, k से k हो गया, m से m हो गया। तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, इसको करूंगा मैं तो क्या आएगा, ये 1 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 2 कॉस थीटा नॉट। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 2 कॉस थीटा नॉट इक्वल्स टू 1, तो कॉस थीटा नॉट इक्वल्स टू 1/2। अब यहां सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 3, हेंस जो थीटा नॉट आएगा मेरा वो आएगा पाई बाई 3। ठीक है, अब लेंथ निकालनी थी तो देखो यहां पर इस एंगल में ये थीटा नॉट निकल गया मेरा जो हमारा था, ये l/2 थी, ये l था, तो यहां पर मैं साइन थीटा लगा दूं, साइन थीटा नॉट इक्वल्स टू क्या आएगा, L0/2, दिस इज L0/2 डिवाइडेड बाई L। तो L0 क्या आएगी आपके पास, 2L साइन थीटा नॉट, और 2L साइन थीटा नॉट क्या हो जाएगा, π/3। π/3 मीन्स 2L अंडर रूट ऑफ 3/2, hence L0 will be under root of 3L, and this is my final answer. Thank you.